दोस्तों, अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप रियलाइज करेंगे कि अकेले रहना कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक वरदान है। अकेले रहना कोई कमी नहीं, बल्कि खूबी है, क्योंकि अकेले रहने वाले में होती है ये 10 खूबियाँ जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। खूबियाँ बताने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि अकेला रहना जरूरी क्यों है। क्योंकि झुंड में केवल भेड़ चलती है, शेर को अकेला ही रहना पड़ता है। दुनिया की तमाम नेगेटिविटी, दुनिया के तमाम डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, अगर अपने लक्ष्य पर फोकस करना है तो अकेले रहना जरूरी है, एकांत में रहना जरूरी है। अकेले का बेटर वर्ड एकांत है, एकांत में रहना है। अब बात करते हैं खूबी नंबर 1 की, जो अकेले रहने वाले में होती है। वो ये है कि अकेले रहने वाले लोग अधिक कुशल यानी मोर एफिशिएंट होते हैं। वो अपने कामों में औरों से ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। नए नए इन्वेंशन करने वाले लोग अक्सर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है लाइनस टॉर्वाल्ड्स, जिन्होंने लाइनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाई, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर तो चलते हैं ही, सारे एंड्रॉयड डिवाइस लाइनक्स पे ही चलते हैं। और लाइनस टॉर्वाल्ड्स बहुत बड़े आलीशान बिल्डिंग में नहीं, एक छोटे से कमरे में अकेले अपना सारे इन्वेंशन करते हैं। खूबी नंबर 2 जो अकेले रहने वाले में होती है, वो ये है कि उनमें बेटर कंसंट्रेशन होता है, बेटर कंसंट्रेशन पावर होती है, बेटर मेमोरी होता है। क्यों होती है? क्योंकि डिस्ट्रक्शन नहीं है। जब डिस्ट्रक्शन आपने हटा दिए तो क्या बचा? कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन आया तो क्या बनी? मेमोरी, याददाश्त, चीजें याद रहने लगी। जब चीजें याद रहने लगी तो क्या याद रहा कि उनको अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने लगे, फिर क्या बना? इंटेलिजेंस। और जब इंटेलिजेंस बनी तो क्या हुआ? फिर से हम ज़्यादा सीखना शुरू किया। जब ज़्यादा सीखना शुरू किया तो हम और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते गए, हमारी कंसंट्रेशन और बढ़ी, हमारी मेमोरी और बढ़ी, और ये एक ऐसा लूप बन गया जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। अकेले रहने वाले में ही होती है ये खूबी, क्योंकि कंसंट्रेट करना उनके लिए इजी होता है, डिस्टर्बेंस कम होते हैं उनके पास। खूबी नंबर 3 जो अकेले रहने वाले में होती है, वो किसी भी काम में अपना 100% दे सकते हैं, क्योंकि वे हमेशा शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं, जहां डीप थिंकिंग करना आसान होता है। वे बेटर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अपने बेस्ट दे सकते हैं। खूबी नंबर 4 जो अकेले रहने वाले में होती है, वो ये है कि उनको हर किसी को खुश नहीं रखना पड़ता है, हर किसी से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती है। आपके 25-50 लोगों का ग्रुप है, कहीं भी कुछ भी हो गया, आप बोलेंगे ओश चलो यार सॉरी। गलती नहीं भी होगी उसको पीट पीट कर सॉरी बोलवा लेंगे, बोलेंगे तूने किया था, बोलो यार सॉरी। जब आप अकेले रहते हैं तो आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं, आपको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट बाउंड विद अदर्स हैप्पीनेस। आप अपने आप से जुड़े हुए हैं, अपनी खुशी से जुड़े हुए हैं, अपने खुशी से अलग रह रहे हैं, किसी के लिए घुटनों पे आने की ज़रूरत नहीं है। खूबी नंबर 5 जो अकेले रहने वाले में होती है कि वे गहरी सोच सकते हैं, यानी दे कैन थिंक डीप इन डिटेल्स। आपने टेस्ला का नाम सुना ही होगा, उनके नाम 300 पेटेंट थे, वे 9 भाषा बोल सकते थे, जिनके नाम पे टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी खोली गई। आज इतनी सालों बाद भी जितनी भी मोटर्स चल रही है, जितनी भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, ये सब उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर्स के बदौलत ही है। हमारे घरों में बिजली भी उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से ही है। अब सवाल आता है, टेस्ला इतनी आउटस्टैंडिंग कैसे थे? टेस्ला में एक सुपर क्वालिटी थी, और थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते थे कि वे पार्क में चलते चलते भी पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे। टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ग्रेट आइडिया अकेले रहने से ही आता है, क्योंकि हमारा क्रिएटिव माइंड दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। खूबी नंबर 6 जो अकेले रहने वाले में होती है, वो ये है कि उनके पास ज़्यादा टाइम होता है। और ज़्यादा टाइम क्यों होता है? क्योंकि उनका टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा होता है, पूरा का पूरा टाइम उनके पास में होता है। और जब इंसान के पास ज़्यादा टाइम होता है तो क्या होता है? वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ज़्यादा प्रोडक्टिव का मतलब वो ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा रिजल्ट दे पाते हैं, ज़्यादा स्टडी कर पाते हैं, अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा काम कर पाते हैं। और जो ज़्यादा काम कर पाते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम होता है, तो वे लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं, पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते हैं। खूबी नंबर 7 जो अकेले रहने वाले में होती है, वो ये है कि वो एक अच्छे लिसनर्स यानी श्रोता होते हैं, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशंस को बेटर सोचते हैं। जो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं, वो पूरी बात सुने बिना ही किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में आ जाते हैं, बिना दूसरे के पॉइंट को समझे हुए। जबकि अकेले रहने वाले लोग, जिन्हें सोसाइटी इंट्रोवर्ट कहती है, वो दूसरे इंसान की बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट इन्फॉर्मेशंस को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। खूबी नंबर 8 जो अकेले रहने वाले में होती है, वो ये है कि उनके पास इमोशन बैलेंस है, वो अल्ट्रा लेवल की होती है, मींस दे आर मोस्ट इमोशनली बैलेंस्ड पीपल। जब इमोशनली बैलेंस्ड है तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय समवन एल्स। उनको अपने बारे में पता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या मेरे इमोशन है, और उनके इमोशन को हर्ट करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई होता ही नहीं है। दे आर लोन टाइगर्स।
उनको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में इतना स्ट्रांग बन जाते हैं कि अगर कोई उनको आके कुछ बोले भी ना तो वो सुन के निकाल देंगे। बोलेंगे इनकी आदत है ऐसे बोलने की, मुझे इनसे क्या लेना, मुझे तो अकेला रहना है। मेंटल स्ट्रेंथ इनकी हाई लेवल की होती है बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स। उनको अपनी मजबूतियाँ पता है, उनको अपनी कमजोरियाँ पता है। खूबी नंबर 9 जो अकेले रहने वाले में होती है वो ये है कि उनके पास बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। वो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं तो उनके पास सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है। मुझे पता है कि मुझ में कहाँ कमी है, मुझे कहाँ कवर करना है तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। मुझे पता है कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि मैंने अकेले में समय बिताया है। मुझे अपने आप को समझना आता है। मुझे पता है कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो मैं उसको कंट्रोल करूँगा। आई हैव बेटर सेल्फ कंट्रोल। जब मैं अपने आप पर कंट्रोल कर लूँगा देन आई विल रियलाइज यस मैं अपने आप पर बिलीव करता हूँ। आई हैव द सेल्फ बिलीव एंड माई डियर जब किसी के पास सेल्फ बिलीव होता है, जब वो बिलीव करता है मैं दुनिया को बदल सकता हूँ तो वो बदल सकता है। बिकॉज उसने ऐसे नहीं बोली, वो चीज़ उसने रियलाइज करके अपने आप को समझ गया। अपने जो प्लस पॉइंट्स अपने जो माइनस पॉइंट्स है उन दोनों को लेके अवैल्यूएट करके उसके बाद ये चीज़ बोली है कि मैं दुनिया को बदल सकता हूँ बिकॉज ही हैज सेल्फ बिलीव ऑन हिमसेल्फ। खूबी नंबर 10 जो अकेले रहने वाले में होती है कि इन लोगों की जो रिलेशनशिप बनती है वो बड़ी अच्छी बनती है। और कभी कभी आपका किसी के साथ रिलेशन खराब चल रहा है तो वहाँ थोड़ा गैप मेंटेन करना जरूरी होता है। अकेले में वक्त बिताना जरूरी होता है ताकि हम अपने आप को समझ सकें, ताकि हम अगले की फीलिंग को समझ सकें। ना कि बिना सोचे समझे हम एक दूसरे को गाली निकालते रहें, एक दूसरे से लड़ते रहें, एक दूसरे को मारते रहें, पीटते रहें। एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस बनाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए एक दूसरे से अलग। अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए, आपके अंदर देखिएगा ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा, आपका रिलेशन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अकेले में रहकर अपनी फीलिंग को समझा है, अपनी ज़रूरतें क्या है, कहाँ मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, कहाँ सामने वाला कंप्रोमाइज कर रहा है। इन दोनों पहलुओं को आपने समझा है, सामने वाले की क्या ज़रूरतें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और आप जब इन दोनों पहलुओं को समझ के, दोनों चीज़ों को समझ करके एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो योर रिलेशनशिप इज़ मोर ट्रस्टफुल एंड मोर लॉन्ग लास्टिंग। इसीलिए अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको किसी के जजमेंट से होकर नहीं गुजरना होता है। ये थी वो 10 खूबियाँ जो अकेले रहने वाले में होती है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। खूबी नंबर 1 अकेले रहने वाले अधिक कुशल यानी मोर एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। खूबी नंबर 2 अकेले रहने वाले में बेटर कंसंट्रेशन होता है, बेटर मेमोरी यानी याददाश्त होती है। खूबी नंबर 3 अकेले रहने वाले अपना 100% दे सकते हैं, वे बेटर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। खूबी नंबर 4 अकेले रहने वाले को हर किसी को खुश करना नहीं होता है, वे सेल्फ डिपेंड होते हैं। खूबी नंबर 5 अकेले रहने वाले गहरी सोच सकते हैं यानी दे कैन थिंक डीप एंड डिटेल्स। खूबी नंबर 6 अकेले रहने वाले के पास ज़्यादा टाइम होता है, किसी भी चीज़ को वो पूरा वक्त दे सकते हैं। खूबी नंबर 7 अकेले रहने वाले एक अच्छे लिसनर्स यानी श्रोता होते हैं। खूबी नंबर 8 अकेले रहने वाले इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। खूबी नंबर 9 अकेले रहने वाले के पास बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। खूबी नंबर 10 अकेले रहने वाले की रिलेशनशिप बड़ी अच्छी बनती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑल कर लीजिए। जय हिंद।